क्या इंडियन फूड वाकई में इतना अनहेल्दी है कि हम लोगों की बॉडीज काम ही नहीं कर रही हैं, या क्या सीन है इंडियन फूड का? अगर आपके कोई स्पेसिफिक फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड, या वो जो 6 कंपोनेंट्स की हमने बात की, या डिजायर्ड बॉडी शेप, देन अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई विल से वेजिटेरियंस के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, बट दे हैव टू रिलाई ऑन वे फूड। तो एक नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ईजी है प्रोटीन राइट। एक वो ऐड करना, आप अंडे ले लोगे, चिकन ले लोगे। वेजिटेरियन क्या करे? बहुत ज़्यादा कॉमन चलता है, व्यूज़ के लिए इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कर देते हैं कि दाल को प्रोटीन का सोर्स बता देंगे, सत्तू को प्रोटीन का सोर्स बता देंगे। ये तो अभी बीच में बहुत फेमस भी होता है सत्तू। एक बात बताओ, जैसे हम लोग अभी इतनी देर से न्यूट्रिशन, फूड और उसकी बात कर रहे हैं, तो इंडियन फूड वर्सेस जो बाहर से हम लोगों को सजेशन आते हैं, अब सैंडविचेस खाने लग गए हैं, अब क्या इंडियन फूड वाकई में इतना अनहेल्दी है कि हम लोगों की बॉडीज काम ही नहीं कर रही हैं, या क्या सीन है इंडियन फूड का? सी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि इंडियन फूड ठीक नहीं है, बट यस देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारे ईटिंग प्रैक्टिसेस में एक प्रॉब्लम है। सो अगर हम ऑल ओवर इंडिया में, जैसे अलग अलग कल्चर और स्टेट से मैं क्लाइंट्स को डील करता हूँ, तो हमारा एक स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट क्या है? पराठे, सैंडविच, इडली, डोसा, पोहा, उपमा, दलिया, यही सब है। लंच और डिनर दाल, रोटी, सब्जी, चावल, स्टैंडर्ड। इसी में मिक्स एंड मैच, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन होता है। अब जब आप इस फूड को देखेंगे तो मेजरली 80-85% इसमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। ओके, 80-85% कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। और नॉन वेजिटेरियन की जहाँ पे बात करते हैं, हमारे यहाँ मतलब इतना कोई हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन नहीं होता कि नाश्ते में भी चिकन सैंडविच चल रहा है, लंच में भी अंडा खा लिया। नहीं खा पाते लोग। हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन भी इतना दाल रोटी तो चाहिए सबको। हाँ, सबकी वो है ही है। तो इंडियन फूड के साथ थोड़ा सा कंसर्न ये है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड जो हमारी अपब्रिंगिंग में आया हुआ है या जो हैबिट्स में आया हुआ है, वो 80-85% कार्बोहाइड्रेट। तो वो जो बैलेंस मील वाला फंडा है वो बहुत अनबैलेंस्ड हो जाता है। ओके, आपको इनफ फैट थोड़ा बहुत कुकिंग में यूज होता है, नेचुरली आपको मिल गया। फैट से लोग डरते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत जाना होता है वो भी कम हो जाता है। प्रोटीन मेजरली इज अ प्रॉब्लम, जो मेरी ऑब्जर्वेशन इंडियन फूड हमारी डाइट में नहीं है, इंडियन डाइट के अंदर। तो अगर हम और कुछ ना करें, सिर्फ प्रोटीन पे फोकस कर ले, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट ना चाहते हुए भी मिलने ही वाला है। आप ब्रेड खाओ, वड़ा पाव खाओ, बन खाओ, रोटी खाओ, मल्टीग्रेन रोटी खाओ, ब्राउन राइस खाओ, हेल्दी ऑप्शन खाओ, जैसी मर्जी खाओ, आपको कार्बोहाइड्रेट अबंडेंस में मिल रहा है हर मील के अंदर। फैट सब्जी की, दाल की कुकिंग प्रिपरेशन में आपको मिल ही जाए। आप सैंडविच पे बटर लगाओगे, आ ही जाएगा। मम्मियां 1-2 चम्मच घी तो डाल देती हैं। व्हाट इज मिसिंग? प्रोटीन नहीं हो पा रहा। तो अगर इंडियन फूड, या हमारे ऑडियंस को मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें इंटेंशनली, क्योंकि बाकी चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ ही जाएगा आपकी प्लेट के अंदर। आपको किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, बट प्रोटीन नहीं आता है। सो मैनेज प्रोटीन इन योर डाइट, बाकी सब चीजें अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी। दूसरी बात, प्रोटीन ऐड करने का एक और फायदा ये होता है, जैसे आप एक प्लेट खा, अब अगर उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है या 80% कार्बोहाइड्रेट है, आपके पेट में तो उतनी जगह है ना। अगर आपने उसने अपनी हर प्लेट में 30% प्रोटीन ऐड कर लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट भी तो माइनस होगा ना। बिल्कुल, तो वो भी तो आपको फायदा हुआ। प्रोटीन इज हैवी टू डाइजेस्ट, इट टेक्स टाइम, इट कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर। तो आपको अगली भूख कब लगेगी वो भी हेल्प कर रहा है। और बिंज ईटिंग भी बंद हो जाती है। बिकॉज आपको बीच में भूख नहीं लगती, बिकॉज स्लो डाइजेस्ट हो रहा है, आपको सेटिस्फाइंग फील होता है, सटाइटी फील होती है। तो सिर्फ इतना ही कर ले हमारे इंडियन ऑडियंस कि अपनी हर मील के अंदर एक प्रोटीन का पोर्शन कर ले। कार्ब्स, फैट वहीं का वहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं, अपने आप आ जाएगा, नो एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड, बस, एंड यू आर गुड टू गो फॉर, यू कैन से, नॉर्मल हेल्थ एंड फिटनेस। पर जैसे इंडियन फूड की हम लोग बात कर रहे हैं अंकुश भाई, की तो एक नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ईजी है प्रोटीन एक वो ऐड करना, आप अंडे ले लोगे, चिकन ले लोगे। वेजिटेरियन क्या करें? क्योंकि मोस्टली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, उसके लिए क्या करें? क्योंकि दाल कितनी खा लोगे आप, ऐसे कुकर भर के दाल तो खा नहीं लोगे। करेक्ट। सी, हाँ, ये भी है, एक बहुत ज़्यादा कॉमन चलता है, व्यूज़ के लिए इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कर देते हैं कि दाल को प्रोटीन का सोर्स बता देंगे, सत्तू को प्रोटीन का सोर्स बता देंगे। ये तो अभी बीच में बहुत फेमस भी होता है सत्तू। तो सी, वो कुछ हद तक ठीक है, बट कुछ हद तक ठीक नहीं है अगर डिटेल में जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप बात करो तो लेट्स से 100 ग्राम दाल में 20 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। तो वो कुकिंग और हीटिंग के प्रोसेस से जब गो थ्रू होता है
तो वो न्यूट्रिशन बर्न होता है, कोई भी न्यूट्रिशन बर्न होता है, वो हार्डली 9 से 10 ग्राम रह जाता है। और वो जो 100 ग्राम दाल बनती है वो कुकर बन के बनती है, घर के 5 लोग खाना खाते हैं। हाँ, आपके हिस्से कितनी आई? 4 या 5 ग्राम मुश्किल से। करेक्ट, हार्डली 2-5 ग्राम मिसलेनियस है। तो तभी मैं कहता हूँ कि आप इनको कभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन मत कंसिडर करो अपनी डाइट में, कि मैं पनीर खा लेता हूँ, मैं दाल खा लेता हूँ, मैं चना खा लेता हूँ। दीज आर नॉट प्राइमरी, दे आर सेकेंडरी सोर्सेज। और दूसरी बात आ जाती है क्वालिटी। प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के एमिनो एसिड विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन, कि कौन सा मसल रिपेयर के लिए हेल्प करेगा, कौन सा ब्रेन फंक्शनिंग के लिए हेल्प करेगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा थायराइड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, कौन सा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये अलग अलग एमिनो एसिड्स होते हैं। तो जो ये वेजिटेरियन लेग्यूम्स दाल है, इनकी ग्रेड 2 कहा जाता है बुक्स के अंदर, इसको ग्रेड 2 क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, नॉट ग्रेड 1। सो अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियंस के पास चॉइसेस लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल पनीर है, पनीर इज अ गुड सोर्स, बट अगेन पनीर के साथ चैलेंज ये है कि 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट और इतना सारा फैट मिलेगा। तो अगर आपने 2 बार पनीर खा लिया और 100 ग्राम पनीर साथ, और 100 ग्राम पनीर खाना बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरी बात ये होती है कि एक मेंटल ब्लॉकेज होती है, अरे रोज रोज पनीर थोड़ी खाएंगे। क्योंकि क्या है, नरिशमेंट वैसी है, नर्चरिंग वैसी है कि पनीर तो हफ्ते में 1-2 बार ही बनता है। यू नो, चावल रोज खा लेगा इंसान, राइस रोज, रोटी रोज खा लेगा, वो नहीं सोचेगा। क्यों? नर्चरिंग वैसी है, हैबिट्स हैं हमें। लेकिन जैसे पनीर रोज खाने को बोलोगे तो वो फटाफट आ जाएगा, यार रोज पनीर कौन खाता है। बिल्कुल। जब आप चावल रोज खा सकते हो, आप रोटी रोज खा सकते हो, तो पनीर भी रोज खा सकते हो। अलग अलग तरीके से खाओ, कभी कच्चा खा लो, कभी तवे पे सेक के खा लो, कभी सब्जी बना के खा लो, करेक्ट, कभी सैंडविच में डाल के खा लो। तो ये एक है। अगर आपके कोई स्पेसिफिक फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड, या वो जो 6 कंपोनेंट्स की हमने बात की, या डिजायर्ड बॉडी शेप, देन अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई विल से वेजिटेरियंस के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, बट दे हैव टू रिलाई ऑन वे प्रोटीन। वे प्रोटीन, यस, दे हैव टू रिलाई ऑन वे प्रोटीन, देयर इज नो अदर चॉइस। अगर आप अपने कोई डिजायर्ड फिजिकल अपीयरेंस वाइज या फिटनेस वाइज गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो एक टाइम के लिए आपको उस पर रिलाई करना पड़ता है, सो दैट यू गेट grade 1 protein, grade 1 amino acids, which will help you achieve your desired goals. Once you achieve them, you can always cut down your, focus on whey protein and shift to more on paneer and chana and dal and this and that. But हाँ, अगर desired goals achieve करने तो थोड़ा whey protein पे emphasis देना पड़ता है।